आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ का हमारी दुनिया चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। इससे पहले इसका पार्ट 1 आया था। इससे पहले इसका क्या आया था? पार्ट 1 आया था। उसमें मैंने इस सबको पूरी तरह से पढ़कर समझा दिया। उसमें मैंने आपको पूरी तरह से पढ़कर समझा दिया था। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको करवाने वाला हूं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप इन सब का PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर पर जुड़ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, इसलिए आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और जो इस चैप्टर का PDF चाहिए ले लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का तैयारी करवाया जाएगा, समझे ना। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। कहता है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। कहता है बिहार के पूरब में क्या है? तो बिहार के पूरब में बताए थे कि पश्चिम बंगाल है। बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। कहता है मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है, तो मधुबनी पेंटिंग जो जुड़ी है ना, वो जुड़ी है मिथिला क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र जुड़ी है? मिथिला क्षेत्र से, समझे ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि जमालपुर मतलब जमालपुर में है, तो जमालपुर में हम बताए थे वहाँ पर रेलवे कार्यशाला यानी कारखाना, रेलवे कार्यशाला है, समझे ना। आप ये भी बात समझ गए, समझे ना। अब आइए मिलान करता है, कहता है सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। देखिए चूना पत्थर आपको मालूम होना चाहिए कि कैमूर में। चूना पत्थर कहाँ है? कैमूर में है। और कहता है रेलवे बैगन प्लांट कहाँ है? मोकावाम। हम आपको पढ़ा दिए थे कि रेलवे बैगन प्लांट कहाँ है? मोकावाम। कहाँ है? मोकावाम। और उसके बाद कहता है कि जर्दालू, तो जर्दालू हम बताए थे भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में है। और उसके बाद कहते हैं तेल शोधक कारखाना दी, तो बरौनी में है। क्या तेल शोधक कारखाना कहाँ है बाबू रे? बरौनी में। खो हो जाएगा। इसका आंसर यह रहा, समझे ना। आप यहाँ से भी आंसर आप इसका लिख सकते हैं। अब आइए आगे का क्वेश्चन क्या कहता है वो भी एक बार जान लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहा कि आप हर एक क्वेश्चन समझिएगा तभी तो याद कर पाइएगा ना। आप इसको नोट डाउन भी करिएगा, नहीं तो PDF ले लीजिएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं, समझे ना। कहता है कि बिहार की भौगोलिक दशाओं की जानकारी दीजिए। कहिएगा बिहार गंगा के मध्य मैदान में अवस्थित है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल है, और उत्तर में नेपाल और हिमालय पर्वत है, समझे। और दक्षिण में झारखंड राज्य है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यहाँ मानसून के समय वर्षा होती है और वार्षिक जो है वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। गर्मी के मौसम में तापमान इसका 40 से ऊपर पहुँच जाता है, समझे ना। और जब ठंडी का मौसम आता है तो इसका न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक चल जाता है, समझे ना। तो आप इसका ये आंसर लिख दीजिएगा कि यहाँ का अधिकतम तापमान 29 से 30 सेल्सियस रहता है मौसम, जहाँ मतलब कि जाड़े का मौसम में। और न्यूनतम मौसम में कहाँ चल जाए? जब जाड़े बहुत अधिक पड़ता है तापमान नीचे गिरकर कितना तक चल जाता है? 8 डिग्री टेम्परेचर तक चल जाता है। कहता है कि बिहार में मुख्य पेशा क्या है? कहिएगा बिहार में लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। वैसे तो नौकरी करने वालों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन मुख्य पेशा क्या हो जाएगा? कृषि। मुख्य पेशा क्या हो जाएगा बाबू रे? कृषि हो जाएगा। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता कि बिहार को किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैसे प्रभाव पड़ता है बताइए, समझे। कहिएगा बिहार को बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्रायः कोसी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते ही रहता है। जनजीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नमी जमाई गृहस्थी अस्त व्यस्त हो जाती है। घर और घर का अधिकांश सामना यूं ही छोड़कर इन्हें अन्य जगह शरण लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों को खिलाते रहते हैं वे अब दूसरों की कृपा पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो लोग दूसरों को खिलाते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसमें बाढ़ जब आती है तब। कहता सरकारी और गैर सरकारी सहायता का उन्हें बेसब्री से इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी बिहार को सूखे जैसी आपदाओं को भी झेलना पड़ता है। तो मतलब कभी कभी बिहार को सूखे जैसी आपदाओं को भी झेलना पड़ता है। अब ये कहता है बिहार की सांस्कृतिक विशेषताओं को लिखे। बिहार की सांस्कृतिक विशेषताओं को लिखे। कहिएगा बिहार की सांस्कृतिक विशेषताओं में यहाँ के पर्व त्योहार की प्रमुखता है। दशहरा का त्यौहार सार्वजनिक रूप में मनाया जाता है, वहीं दीपावली घर घर व्यक्तिगत रूप से मनाते हैं। ईद पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों का समाहार देखने को मिलता है। वैसे ही होली मिलजुल कर मनाया जाने वाला पर्व है। बिहार और उसके बाद कहता है बिहार की मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। मिथिला क्षेत्र की यह खास है जिसमें प्राकृतिक रंगें और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। यह बहुतों को रोजगार मुहैया भी करता है। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बिहार की मुख्य फसलें क्या क्या हैं? कहिएगा बिहार की मुख्य फसलें धान है। इसके अलावा अन्य फसल जो है गेहूँ है, मकई है, मरुआ है, चना है, अरहर है, मसूर है, मटर है आदि दलहन फसलें हैं।
सरसों है, तीसी है, सूर्यमुखी है, जैसे तिलहन, हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्चाई, प्याज, लहसुन आदि मसालों का भी खेती बिहार में किया जाता है। कुछ जिलों में पान, मखाना, लीची, तंबाकू का भी खेती किया जाता है और आम भी यहाँ खूब होता है। दीघा का दुधिया तथा भागलपुर का जर्दा आम, दीघा का दुधिया और भागलपुर का जर्दा आम प्रसिद्ध है। कला के लिए हाजीपुर तथा शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। कला के लिए हाजीपुर और शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर क्या है, प्रसिद्ध है। अब देखिए आगे 5-6 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार किन किन खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके बिहार का मुख्य भोजन चावल, दाल और सब्जी है। रोटी सब्जी भी चाव से खाई जाती है। छपरा जिला में सत्तू, लिट्टी चोखा समझे मशहूर है। मैथिली क्षेत्र में दही चूड़ा चाव से खाया जाता है, समझे। अब कहता है कि मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता क्या है। मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता क्या है, तो आपको बताना है कि मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता क्या है। तो आप कहिएगा मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता है कि चित्र के लिए स्थानीय परिवेश तथा प्रतीकों को अपनाया जाता है। चित्रकार रंग स्वयं बनाते हैं। रंग बनाने के लिए प्राकृतिक साधनों खासकर रंगीन फूलों का उपयोग किया जाता है। इस कला को पारंपरिक धरोहर के रूप में माना जाता है, समझे ना। तो हो गया। अब 8 नंबर में कहता है बिहार के मानचित्र में नदियों को दर्शाइए। बिहार के मानचित्र में क्या दर्शाइए, नदियों को दर्शाइए। तो अब देखिए बिहार के मानचित्र में आप नदियों को कैसे दर्शाएंगे। ये तो हो गया बिहार का मानचित्र, ये क्या हो बिहार का मानचित्र। अब देखिए इधर से गंडक नदी आ रही है, इधर से कौन नदी आ रही है बाबू रे, गंडक नदी आ रही है। अब देखिए आगे आगे क्या क्या होता है, समझे ना, सभी नदियों के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद इधर से देखिए बूढ़ी गंडक आ रही है, इधर से कमला नदी आ रही है, इधर से कोसी नदी आ रही है, इधर से बागमती आ रही है, इधर से घघरा नदी आ रही है, इधर से कर्मनाशा आ रही है, समझे। सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, किऊल नदी, अजय, महानंदा, कोसी, समझे। ये सब नदी बिहार से होकर जाती है। सब गंगा रिवर, गंगा नदी की सब ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में क्या होती है, सब मिल जाती है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में शायद गिरती है, समझे ना। अब देखिए नदियों को पढ़ लिया, अब नदियों को जान लिए, समझे। अब देखिए आगे क्या होता है, समझे ना। 9 नंबर कहता है कि मैंगो शावर से आपके घर मोहल्ले में क्या परिवर्तन दिखता है, बताइए। मतलब कि मैंगो शावर से आपके घर मोहल्ले में क्या परिवर्तन दिखता है, उसको क्या करना है, उसको बताना है। कहिएगा अप्रैल मई की पहली वर्षा को मैंगो शावर कहते हैं। अप्रैल मई की पहली वर्षा को क्या कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं। मैंगो शावर से आम को बढ़ने की गति मिलती है। हमारे घर मोहल्ले के लांग जेठ की लू वाली गर्मी में से निजात महसूस करते हैं। इस वर्षा से सर्वत्र खुशियाँ छा जाती है। सर्वत्र क्या मतलब, सभी जगह खुशियाँ छा जाती है। बच्चे वर्षा में उछल कूद मचाने लगते हैं और नहाने का मजा भी लेते हैं। अब 10 नंबर देखिए, कहता है कि नीचे 11 किस्म के आमों का नाम दिए हैं, उन्हें ढूंढिए। उन्हें क्या करिए, ढूंढिए। इसमें 11 किस्म का नाम ढूंढना है। जैसे देखिए बिज्जू है, चौसा, डंका, बम्बैया, जर्दालू और ये सब, मिदवार है, सुकुल है, मिदवार, 10 है, गोलाबास है, तो 12 है, मालदा है। आप इन सब को ढूंढने के लिए देखिए हमने आपको बहुत प्रकार के लिख दिए हैं, यही सब में मिलेगा, समझे। देखिए भारत में उगाई जाने वाले आम की किस्में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजली, बम्बैया, ग्रीन बम्बई और अल्फोंजो, बैगन पल्ली, हिम सागर, केसर, किशनभोग, मलगोवा, नीलम, सुरबन रेखा, बनराज, जर्दालू। नई किस्में मलिक्का, अम्रपाली, रत्ना, आरका, अरुण, अरमा, पुनीत, अर्का, अनमोल तथा दशहरी 61 प्रमुख की प्रजातियां पाई जाती है, समझे ना। आपका यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।